नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा 2022 के लिए हम जो 2021-22 की प्रमुख योजनाओं की सीरीज शुरू किए थे, उसका जो भाग 3 है उसको आज हम यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज का हमारा जो पार्ट 3 है 2021-22 की प्रमुख योजनाओं का, इसमें हमने कौन कौन सी बेहतरीन स्कीम्स को सम्मिलित किया हुआ है, आइए उनको देख लेते हैं। दोस्तों, यह जो आपकी सीरीज है आपकी लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इस सीरीज को आपको डेली बेसिस पर फॉलो करते रहना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा जेंडर संवाद कार्यक्रम के तीसरे संस्करण का आयोजन किया गया। बहुत ही ज़्यादा यह महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और इसका जो आयोजन है इस वर्ष 2022 में किया गया, इसका तीसरा संस्करण और ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा, यानी कि ऑप्शन आपका जो यहाँ पे बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा ही हाल ही में जेंडर संवाद कार्यक्रम के तीसरे संस्करण का आयोजन किया गया। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। इसका मेन उद्देश्य क्या है तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। एक स्कीम है, आपको पता होना चाहिए, दीनदयाल अंत्योदय। आप इस स्कीम का नाम आप याद कर लीजिए। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में किस प्रकार से लिखते हैं, इस स्कीम को हम लिखते हैं DAYNRLM। तो इसका पूरा नाम क्या होता है इस स्कीम का पूरा नाम है दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। तो इसी स्कीम के तहत जो है जेंडर संबंधी समस्याओं का समाधान करना, इसके साथ ही महिलाओं को सशक्त बनाना इसका मेन मोटिव है, मेन उद्देश्य। यानी कि यह जो कार्यक्रम आपका है, इस कार्यक्रम का मेन उद्देश्य क्या है। इस कार्यक्रम का मेन उद्देश्य है कि दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत जेंडर संबंधी समस्याओं को समाधान करना, इसके साथ ही महिलाओं को सशक्त बनाना इसका मेन मोटिव है, मेन उद्देश्य है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। इस कार्यक्रम का संचालन करता है आपका ग्रामीण विकास मंत्रालय। हमारे वर्तमान में ग्रामीण विकास मंत्री कौन है, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय किसके पास है, तो गिरिराज सिंह के पास है। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है, गिरिराज सिंह हमारे वर्तमान में ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री हैं। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। इसका हाल ही में तीसरा संस्करण आयोजित किया गया था। तो तीसरे संस्करण से जुड़े डिटेल्ड एनालिसिस को मैंने यहाँ पे अपलोड किया हुआ है, इसको आप एक बार पॉज करके एक बार पढ़ लीजिएगा। यहाँ से भी आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल सकता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं इसकी थीम आपसे पूछी जा सकती है तीसरे संस्करण की। तो इसकी तीसरे संस्करण की थीम रखी गई थी इस बार नए भारत की नारी। तो ये थीम भी आप एक बार देख लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। अगला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा सेहत योजना की शुरुआत किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से की गई है। तो मैं आपको बता दूं, यह जो आपकी सेहत योजना है एक स्कीम के अंतर्गत शुरू की गई है। उस स्कीम का क्या नाम है मैं आपको बता देता हूं। इस स्कीम का नाम है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। आपको पता होगा एक स्कीम चलाई गई थी आयुष्मान भारत, जिसको हम बोलते हैं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। उस प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के कवरेज को पूरे जम्मू कश्मीर में फैलाने के लिए ही इस सेहत योजना को शुरू किया गया है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर। तो मैंने आपको बता दिया है पीएम जन आरोग्य योजना की सार्वभौमिक पहुंच जम्मू कश्मीर तक पहुंचाने के लिए ही इस सेहत योजना को शुरू किया गया। तो ऑप्शन आपका जो ए है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। इसकी जो शुरुआत है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई, तो आप इसे याद रखिएगा। तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पीएम जन आरोग्य योजना के तहत जम्मू कश्मीर सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज पाने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश भी बन जाएगा इसके अंतर्गत। इसके बारे में आप याद रखिएगा। तो सेहत योजना का संबंध किससे है, तो जम्मू कश्मीर राज्य से है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने, प्रश्न क्या है यहाँ पे, योजना को हम कवर करेंगे यहाँ पे, जिसका नाम है अमृत मिशन 2.0, जिसका पूरा नाम होता है अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है अमृत 2.0। इसका हाल ही में जो दूसरा संस्करण है और 12 अक्टूबर 2021 को लॉन्च किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो यह जो आपकी स्कीम है शुरू की गई थी आपकी 25 जून 2015 को, आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। 25 जून 2015 को ये अमृत मिशन की शुरुआत की गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, लेकिन इसका हाल ही में दूसरा संस्करण अक्टूबर 2021 में लॉन्च किया गया है। तो इसी कारण से यह जो स्कीम है
काफ़ी न्यूज में है। तो इसका प्रारंभ का वर्ष आप याद कर लीजिएगा। और इसका जो फुल फॉर्म है अमृत मिशन का, क्या होता है यहाँ पे आप देख लीजिए, अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। इसका फुल फॉर्म भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हाल ही में प्रधानमंत्री और ने कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन यानी कि अमृत 2.0 के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। इसका नोडल मंत्रालय कौन सा है, तो आवास और शहरी मामलों का जो मंत्रालय है इसका नोडल मंत्रालय है। तो इसके बारे में भी आप याद रखिएगा। 2015 में जब इसकी शुरुआत की गई थी, इसका उद्देश्य क्या था, तो अमृत मिशन को हर घर में पानी की सुनिश्चित आपूर्ति और सीवरेज कनेक्शन के साथ सभी की नल तक पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए 25 जून 2015 को इस अमृत मिशन की शुरुआत की गई थी, जिसके बारे में भी आपको याद रखना है। तथा हाल ही में अमृत 2.0 का लक्ष्य 4700 ULB यानी कि अर्बन लोकल बॉडीज यानी कि शहरी स्थानीय निकाय में सभी घरों में पानी की आपूर्ति के मामले में 100% कवरेज प्रदान करना, इसके दूसरे संस्करण को लॉन्च करने का मेन मोटिव है। तो इसका उद्देश्य भी आप याद रखिएगा। इसका जो सेकेंड वर्जन यानी कि इसका जो दूसरा संस्करण लॉन्च किया गया, इसको किस उद्देश्य के तहत लॉन्च किया गया है, तो लगभग 4700 शहरी स्थानीय निकाय में सभी घरों में पानी की आपूर्ति के मामले में 100% कवरेज प्रदान करना इसके सेकेंड संस्करण का मेन उद्देश्य है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। यह जो आपकी स्कीम है यह 2025-26 तक चलाई जाएगी, तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। और इसका आउटले यानी कि इसका कॉस्ट रखा गया है लगभग 2,77,000 करोड़ रुपए इसका कॉस्ट आएगा। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। तथा यह 500 सिटीज को कवर करेगी, इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में आपको याद रखना है। इस मिशन का नाम है अमृत 2.0, इंपॉर्टेंट है, आपसे डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाएगा। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट क्या है, वो ग्राम उजाला योजना के बारे में ये बात कर लेते हैं। इसकी भी हाल ही में शुरुआत की गई थी प्रधानमंत्री जी के द्वारा। तो ग्राम उजाला योजना का शुभारंभ जो है हाल ही में किया गया था। टोटल जो है इसका जो प्रथम चरण था यह 5 राज्यों में किया गया था। कहाँ कहाँ पे, मतलब 5 जिलों में किया गया था। तो बिहार के आरा से इसकी शुरुआत हुई, जिसमें 5 जिले कौन कौन से, तो बिहार का आरा हो गया, वाराणसी उत्तर प्रदेश का जिला हो गया, इसके अलावा आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा हो गया, महाराष्ट्र का नागपुर हो गया, और गुजरात का पश्चिमी, मतलब गुजरात का एक जिला है पश्चिमी गुजरात। और पश्चिमी गुजरात के गांव में जो है मतलब 15 मिलियन LED बल्बों का वितरण किया जाएगा इस योजना के तहत। कि स्टार्टिंग में यह जो इसका प्रथम चरण था 5 जिलों में लॉन्च किया गया था। और इसकी शुरुआत आपकी बिहार के आरा से की गई थी। और इसके बाद यह लॉन्च किया गया उत्तर प्रदेश के वाराणसी में, आंध्र प्रदेश की विजयवाड़ा में, महाराष्ट्र के नागपुर में और पश्चिमी गुजरात के गांव में इसको लॉन्च किया गया था। इसका मेन उद्देश्य क्या था, तो सस्ती दरों पर LED बल्बों को उपलब्ध कराना इसका मेन उद्देश्य है। यहाँ पे आप देख रहे हैं यह सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके अंतर्गत कार्यशील पुराने ताप दीप्त बल्बों के बदले मात्र 10 रुपये में जो है ग्रामीण क्षेत्रों में LED बल्बों का वितरण करना, यानी कि मात्र 10 रुपये में ही LED बल्बों को का वितरण किया जाएगा इस ग्राम उजाला योजना के तहत। इसके बारे में आपको याद रखना है। इस कार्यक्रम के तहत जो है ग्रामीण उपभोक्ताओं को 3 साल की वारंटी के साथ 7 वाट और 12 वाट के LED बल्बों का वितरण किया जाएगा। तो इसे आप याद रखिएगा। आपके लिए इसमें से इंपॉर्टेंट तथ्य क्या है, इंपॉर्टेंट है आपका उत्तर प्रदेश का वाराणसी, क्योंकि आपको लेखपाल का एग्जाम देना है। तो उत्तर प्रदेश के किस शहर से ग्राम उजाला योजना की शुरुआत की गई थी, तो वाराणसी से। तो ये फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। तथा ग्राम उजाला योजना का उद्देश्य क्या है, तो सस्ती दरों पर ग्रामीण परिवारों को LED बल्ब उपलब्ध करवाना इसका मेन उद्देश्य है। तो ये भी आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे स्वस्थ भारत मिशन शहरी, यानी कि इसका जो सेकेंड वर्जन हाल ही में लॉन्च किया गया था, इसका दूसरा चरण यहाँ पे आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधी जयंती के उपलक्ष्य में 2 अक्टूबर 2021 को स्वच्छ भारत मिशन शहरी के दूसरे चरण की शुरुआत की है, जिसे आप याद रखिएगा। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय जो होगा इसका नोडल मंत्रालय होगा। स्वच्छ भारत मिशन शहरी का दूसरा चरण जो है इसकी घोषणा बजट 2021-22 में की गई थी। इसके पहले चरण की निरंतरता में ही लागू किया जा रहा है, आप इसे याद कर लीजिएगा। तथा इसका जो दूसरा चरण होगा इसकी घोषणा 2021 के केंद्रीय बजट में 5 वर्ष यानी कि 2021 से लेकर 2026 की अवधि के लिए की गई, यानी कि 2021 से लेकर 2026 तक ये चलेगा आपका सेकेंड मिशन जो है स्वच्छ भारत मिशन शहरी। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तो मिशन का जो दूसरा चरण होगा यह
मल कीचड़ और अपशिष्ट प्रबंधन सहित अस्थायी स्वच्छता के पहलुओं पर व्यापक रूप से ध्यान केंद्रित करेगा। ये आपका जो दूसरा चरण होगा स्वच्छ भारत मिशन शहरी का, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। चलिए आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका जो प्रथम चरण था स्वच्छ भारत मिशन शहरी का, यह किस वर्ष में लॉन्च किया गया था। इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में आपको पता होगा मित्र योजना की शुरुआत की गई थी, तो मित्र योजना का संबंध निम्नलिखित में से किस एरिया से, किस क्षेत्र से आपको बताना है। तो मित्र योजना का संबंध आपका हो जाएगा कपड़ा के क्षेत्र से, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। हाल ही में आपको पता होगा जो 2021-22 का बजट पेश किया गया था उसमें जो है मित्र योजना का जिक्र किया गया था। तो मित्र योजना के अंतर्गत जो है 7 जो है मेगा टेक्सटाइल पार्कों का निर्माण किया जाना था, तो इसके बारे में आपको याद रखना है, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसके बारे में आप याद रखिएगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न आपके सामने है, आयुष्मान भारत योजना यानी कि जन आरोग्य योजना का 2.0 लॉन्च किया गया था, आरोग्य धारा। इसके अंतर्गत यहाँ पे आप देख रहे हैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने 18 अगस्त 2021 को आरोग्य धारा 2.0 को लॉन्च किया था। किसके अंतर्गत, तो आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत। इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है आयुष्मान भारत योजना की उपलब्धि का प्रसार करना। इंपॉर्टेंट, इसे आप याद कर लीजिएगा। आयुष्मान भारत योजना की उपलब्धि का प्रसार करने के लिए ही इस आरोग्य धारा 2.0 को लॉन्च किया गया था, तो इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिएगा। आयुष्मान भारत योजना की जो शुरुआत आयुष्मान भारत योजना के तहत जो है 18 अगस्त 2021 तक अस्पतालों में 2 करोड़ लोगों ने दाखिला लिया था। यानी कि आयुष्मान भारत योजना की उपलब्धि का प्रसार करने के लिए हाल ही में जो हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री थे मनसुख मांडविया, इनके द्वारा आरोग्य धारा 2.0 को लॉन्च किया गया था, तो इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिएगा। तथा आपकी यह जो स्कीम है आयुष्मान भारत योजना, जिसको हम जन आरोग्य योजना के नाम से भी जानते हैं, इसकी शुरुआत कब की गई थी, तो जन आरोग्य योजना की शुरुआत की गई थी 23 सितंबर 2018 को। कब, तो 23 सितंबर 2018 को जो है इसकी शुरुआत की गई थी, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा जो भिखारियों के कल्याण के लिए व्यापक उपायों को शामिल करते हुए किस योजना को हाल ही में तैयार किया गया था, आपको बताना है। तो जितने भी भिखारी हैं और जितने भी आपके ट्रांसजेंडर समुदाय हैं उनकी हेल्प करने के लिए, उनके कल्याण के लिए हाल ही में एक स्कीम शुरू की गई जिसका नाम है स्माइल योजना, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं ट्रांसजेंडर समुदाय और भिक्षुकों के लिए जो है स्माइल योजना की हाल ही में शुरुआत की गई है। किसके द्वारा, तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता कल्याण मंत्रालय के द्वारा, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं 20 जुलाई 2021 को सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री ए नारायण स्वामी ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में जानकारी प्रदान की कि मंत्रालय ने भिखारियों के कल्याण हेतु व्यापक उपायों को शामिल करते हुए एक योजना तैयार की जिसका नाम है स्माइल योजना। स्माइल योजना का पूरा नाम क्या है, यहाँ पे आप देख रहे हैं स्माइल यानी कि आजीविका और उद्यम के लिए सीमांत व्यक्तियों के लिए सहायता, यानी कि सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज, यानी कि शॉर्ट फॉर्म इसको बोलते हैं स्माइल योजना। इसमें केंद्रीय क्षेत्र की भिखारियों के व्यापक पुनर्वास के लिए योजना जो है, मतलब इसमें जो है केंद्रीय क्षेत्र की भिखारियों के लिए व्यापक पुनर्वास की योजना नामक एक उप योजना भी इसमें सम्मिलित की गई है, तो इसके बारे में आपको याद रखना। मेनली आपको याद रखना है कि जो आपकी स्माइल स्कीम है यह किसके लिए शुरू की गई है, तो यह शुरू की गई है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, यह ट्रांसजेंडर समुदाय और भिक्षुकों के कल्याण के लिए, यानी कि जो भिखारी उनके कल्याण के लिए इस स्कीम को शुरू किया गया है आपके सामाजिक न्याय और अधिकारिता कल्याण मंत्रालय के द्वारा, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने है, 14 जुलाई 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र प्रायोजित योजना जिसका नाम है राष्ट्रीय आयुष मिशन को जारी रखने की मंजूरी दी है, तो इसकी जो शुरुआत है किस वर्ष में की गई थी, आपसे यह पूछा गया है। तो राष्ट्रीय आयुष मिशन की जो शुरुआत है यह 15 सितंबर 2014 को की गई थी, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 15 सितंबर 2014 को राष्ट्रीय आयुष मिशन की शुरुआत की गई थी, तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं 14 जुलाई 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र प्रायोजित योजना राष्ट्रीय आयुष मिशन को जारी रखने की मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस मिशन को 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2026 तक 4,607 करोड़ रुपए के वित्तीय व्यय के साथ जारी रखने की मंजूरी दी है, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तथा इस स्कीम की जो शुरुआत है 15 सितंबर 2014 को की गई थी, तो इसकी डेट इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय आयुष मिशन।
अगला प्रश्न आपके सामने है, जुलाई 2021 को मध्य प्रदेश सरकार ने फोर्टिफाइड चावल वितरण की पायलट योजना को किस जिले में संचालित करने का निर्णय लिया है? तो जो फोर्टिफाइड चावल वितरण है, इसकी शुरुआत की गई थी मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा। कहाँ से? तो सिंगरौली से, यानी कि मध्य प्रदेश के सिंगरौली से जो है फोर्टिफाइड चावल वितरण की जो पायलट योजना थी उसकी शुरुआत की गई थी। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। फोर्टिफाइड चावल होता क्या है? तो यहाँ पे आप देख रहे हैं फोर्टिफाइड चावल जो होता है इसमें जो है आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन B12 से फोर्टिफिकेशन करके एनीमिया एवं कुपोषण जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान किया जाता है। यानी कि जो आपका चावल होता है उसमें एक्स्ट्रा एडिशनल जो है न्यूट्रिशन मिला दिया जाता है, जिससे वह चावल जो होता है बहुत सारी बीमारियों से लड़ने में व्यक्ति को सहायता प्रदान करता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं आपका यह जो योजना है एनीमिया और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को दूर करने हेतु भारत सरकार की लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत संचालित की जाएगी। यानी कि जो आपका PDS सिस्टम है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी कि जिसके अंतर्गत जो आपके राशन बांटे जाते हैं वो राशन जो बांटे जाएंगे उन राशनों में जो है आपका क्या किया जाएगा? फोर्टिफाइड चावलों का वितरण किया जाएगा। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा ये जो आपका फोर्टिफाइड चावल होगा इसके अंतर्गत चावल में जो है एडिशनल न्यूट्रिशन जैसे आपका आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन B12 मिलेगा। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा यह जो एडिशनल न्यूट्रिशन होगा यह एनीमिया और कुपोषण से लड़ने में मदद करेगा। तो यह जो योजना आपकी है 2022-23 तक संचालित की जाएगी। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा इसकी जो शुरुआत है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा सिंगरौली जिले से की गई थी। इसके बारे में आप याद रखिएगा। जून 2021 को किस राज्य में एक साथ जो योजनाएं मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना की शुरुआत की गई? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। आपका बिहार से, कहाँ से? तो बिहार से जो है हाल ही में महिला उद्यमी योजना और महिला उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री युवा योजना की हाल ही में शुरुआत की गई थी। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, स्वामित्व योजना का फ्रेमवर्क किस मंत्रालय के द्वारा तैयार किया गया है? तो स्वामित्व योजना का जो फ्रेमवर्क है यह किस मंत्रालय के द्वारा तैयार किया गया है? तो पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा जो है आपका स्वामित्व योजना का जो फ्रेमवर्क है वो तैयार किया गया। तो ऑप्शन आपका जो बी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। स्वामित्व किसके द्वारा? तो पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा। यहाँ पे इसका डिटेल्ड एनालिसिस मैंने लिखा हुआ है। स्वामित्व योजना जो है पंचायती राज मंत्रालय की केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे 9 राज्यों में योजना के पायलट चरण के सफल समापन के बाद 24 अप्रैल 2021 को राष्ट्रीय पंचायती दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर लॉन्च किया गया। यानी कि जो आपकी स्वामित्व योजना यह 24 अप्रैल को लॉन्च की गई। तो 2021 को 24 अप्रैल को आपका क्या होता है? तो 24 अप्रैल को आपका होता है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। इस योजना के अंतर्गत क्या होगा? तो इसका मेन उद्देश्य है ड्रोन सर्वेक्षण और कोर नेटवर्क का उपयोग करके भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में बसे हुए निवासियों को संपत्ति का अधिकार प्रदान करना। इसे आप याद रखिएगा। पंचायती राज मंत्रालय जो है स्वामित्व योजना के कार्यान्वयन हेतु एक नोडल मंत्रालय भी है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तो इस स्कीम का नाम है स्वामित्व योजना। इसके बाद तो यह लास्ट स्कीम हमारी थी आज के पार्ट 3 की। आई होप यह सीरीज आपको पसंद आएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। इसका पार्ट 4 हम जल्दी अपलोड करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।